हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र। जो छात्र 2025 की परीक्षा देने जा रहे हैं और क्लास 10th में हैं, तो यहाँ पर हम वायरल प्रश्न पत्र लाया हूँ 24 फरवरी का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आ चुका है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं फुल सोल्यूशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट करके बताना है आप 20 विकल्प में कितना आपकी तैयारी हो चुकी है। और मैं पूरा फुल पेपर सोल्यूशन लेकर आया हूँ, पूरा पेपर पीडीएफ के रूप में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना, ना अनुक्रमांक और नाम आपको यहाँ पर भरना होगा। 24 फरवरी का है पेपर और 801 डीजी का ये पेपर कोड आपको है। और देखिए 2025 का हिंदी का पेपर है। किसका? हिंदी का केवल प्रश्न पत्र आपको यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर कुछ निर्देशांक दिए हैं। चैनल पहली बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ, बोर्ड की मैं तैयारी करवाता हूँ। देखिए समय आपको कितना रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक आपको 70 नंबर का रहेगा, क्योंकि इस 70 नंबर में आपको कितनी तैयारी होगी यह भी आपको इस पेपर से पता चल जाएगा, क्योंकि मैं फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ। सामान्य निर्देश इनको अच्छे से पढ़ना, तभी पेपर आपको करना है, क्योंकि 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यदि आप प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है तरीका क्या है। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ व खंड बा में विभाजित है। आगे इसके देखो निर्देश सभी दिए हैं। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको आपको ओमार शीट पर आपको गोले के रूप में भरना है। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है, यानी कि जो प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है उसका 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्या आपका कह रहा है, देखियो खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है। बहुविकल्पी प्रश्न आपका पहला प्रश्न क्या है, आपको जो सही हो आपको वही उत्तर देना, कमेंट में आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि पहला प्रश्न रस मीमांसा के लेखक हैं। यदि आपकी अच्छी तैयारी होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। आपको जो सही वही आपको क्वेश्चन को सही करना। देखिए रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, निराला है, या महादेवी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक, रस मीमांसा के। प्रश्न संख्या आप दूसरे की बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है तितली कृत की विधा है, यानी तितली कृत की विधा है, कहानी है, जीवनी, उपन्यास है, नाटक है। तो को पता होगा तितली कृत की विधा क्या है। तो तितली कृत की विधा क्या है? आपका एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा, एक उपन्यास है जो जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं? गांधी जी की देन, हिंदी साहित्य का इतिहास, इंद्रजाल, हिंदी साहित्य विमर्श के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रजाल किसकी रचना है? इंद्रजाल आपकी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। और देखिए अब इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, गांधी जी की देन। गांधी जी की देन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लेखक हैं इसके। प्रश्न संख्या आपका चौथा कह रहा कि साहित्य और कला रचना है। सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर बार आ चुके हैं, मैं यही है इसलिए बहुत वेरी मोस्ट वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया मॉडल पेपर आपका। साहित्य और कला रचना है पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी की, सुमंतानंद पंत की, भगवत सरल उपाध्याय की, जयप्रकाश भारती की। तो साहित्य और कला रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, भगवत सरल उपाध्याय की। किसकी? भगवत सरल उपाध्याय की। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युग के लोग कौन हैं? राधा चरण गोस्वामी, चतुर्सेन शास्त्री, दौलत राम, धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट होगा, धर्मवीर भारती शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। आपको कमेंट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 20 विकल्पी में आपके कितने सही हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या अगला करा कि रीतकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जयसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीतकालीन कवि कौन है? पद्माकर। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न संख्या आपका सातवां करा कि छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। कौन है? मतराम है, भूषण है, घनानंद है, हरिओध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, भूषण। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला करा कि तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? सच्चिदानंदन, हीरानंद वात्सल, अगे, नरेंद्र शर्मा, भगवत भवानी प्रसाद मिश्र, केशव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, सच्चिदानंदन, हीरानंदन वात्सल, अगे तार सप्तक के संपादक हैं। आपको कमेंट में बताना है जो तार सप्तक के संपादक हैं उन्होंने कितने
मतलब संपादक किए हैं और कब कब किए, ये आपको कमेंट करके बताना है। 3 है, तीनों आपको बताना है और कमेंट में कब कब हुए थे। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा कि सुमंतानंद पंत की रचना है। सुमंतानंद पंत की रचना क्या? ज्ञानपीठ, युगवाणी, प्रेम वाटिका, छड़। तो आपको बताना है सुमंतानंद पंत की रचना कौन है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा, युगवाणी। युगवाणी किसकी रचना है? सुमंतानंद पंत की है। अगला प्रश्न संख्या आपका 10वां करेक्ट, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है, यानी स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है कौन सी है? जीवनी है, भेंट वार्ता है, संस्मरण है, नाटक है। तो स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा कौन है? संस्मरण। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 11 कह कि करुण रस का स्थायी भाव है। आपको करुण रस का स्थायी भाव बताना है। भय, निर्वेद, विस्मय, शोक। बहुत सरल पेपर आपको है, सिर्फ आपको ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है ताकि आपको तैयारी अच्छी हो सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, यानी पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार है या यमक अलंकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मंडोला। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना हो रही। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा है सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिरसे करुणा हेन चितही जानकी लाखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में इसमें छंद है, आपको इसमें छंद बताना कौन सा है। तो रोला है, सोठा है, सोया है, कुंडलिया। देखो इसको आपको तुक्के से नहीं करना, इनको आपको इनकी जो आपकी जो मात्राएं, इनको मात्राएं चारों के लिखो, अब फिर मैच करो कि दोहा तो नहीं है, सोठा तो नहीं, रोला तो नहीं है, सोया तो नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं, आपका सोठा हो जाएगा। आपको कैसे हो जाएगा, ये इसकी मात्राएं कितनी कितनी, ये आपको कमेंट में ही बताना है। प्रश्न संख्या आपका अगला 14 कह रहा कि अनुच्चर शब्द में उपसर्ग है। आप लोग उपसर्ग का मतलब जानते हो क्या होता है? उपसर्ग का मतलब ये होता है किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग लग। मान लो कोई शब्द मूल शब्द दिया, उसके आगे लग जाना ही उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अनुच्चर दिया है, तो चर में क्या लग गया है? अनुच्चर में आगे क्या लग गया? अनु लग गया, यानी चर में क्या लग गया? अनु लग गया। तो ये अनु हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो अनु इसमें कहाँ दिया? बी वाला राइट हो जाएगा। अनुच्चर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अनु है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा कि प्रत्यय के प्रकार हैं, यानी जो प्रत्यय प्रत्यय के प्रकार हैं 2, 4, 5, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा, 2। प्रत्यय के प्रकार कितने हैं? 2 हैं। प्रश्न संख्या आपका अगला प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा वेद पुराण में समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो आपको पता है वेद पुराण में समास कौन सा है? द्वंद्व समास। यदि आपने समास पढ़े होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे, 1 नंबर का है। प्रश्न संख्या आपका 17 कह रहा कि प्रमोद शब्द का तत्सम रूप है। प्रमोद मतलब देखो तत्सम शब्द मतलब होता है संस्कृत शब्द, और मतलब आपका तद्भव शब्द होता है मतलब हिंदी या आपका देशज शब्द कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? प्रमोद का शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? प्रमोद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, प्रमोद। तत्सम रूप क्या हो जाएगा? संस्कृत रूप प्रमोद। प्रश्न संख्या आपका 18 क्या? इत्यादि में संधि है, यानी इत्यादि संधि में आपको इत्यादि में संधि बताना है। गुण, वृद्धि, जस्तो या यड़ कौन सी संधि में है? तो इसको पता आप कैसे करना? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, आदि होता ना, तो इसमें ई की मतलब इति की छोटी की मात्रा की यहाँ पर क्या हो रही? आवाज आ रही, तो यानी यड़ संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 19 कह रहा कि फलेन शब्द में विभक्ति एवं वचन है, यानी फलेन शब्द में विभक्ति वचन। देखो इनको आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूँ, सजेशन देता हूँ, आपको उनको याद कर लेना है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इसका आंसर करेक्ट बता देता हूँ। इसका डी वाला राइट हो जाएगा। एक वचन तृतीया विभक्ति है। क्या वचन? एक वचन तृतीया विभक्ति है। इसका राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका अगला है। प्रश्न संख्या अगला आपका क्या कह रहा कि 20वां वैकल्पिक का अंतिम प्रश्न, अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है। अपठम धातु का वचन एवं पुरुष है, द्विवचन, ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसका भी मैं राइट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा, बहुवचन मध्यम पुरुष है। क्यों है? मध्यम पुरुष है। देखिए आपके हमने 20 बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए। अब ऑब्जेक्टिव 20 विकल्पी में आपको कमेंट में बताना कितने आपके सही हुए हैं। अब मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड इसके बाद में मैं आपका अंग्रेजी का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूं जल्द से जल्द। अब प्रश्न संख्या में अगला बढ़ता हूँ। वर्णनात्मक प्रश्न आपका क्या रहा? खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आपका कैसा आता है? 50 नंबर का रहने वाला है। इसमें कितने आप सही कर पाते हो, कितना क्वेश्चन आप कर पाते हो, ये आपको कमेंट में बताना। देखिए
निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर आपको मिल जाएगा। 2+2 मतलब इस पद्यांश को अच्छे से आपको पढ़ना है। इससे जो नीचे प्रश्न दिए उसको आपको उत्तर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। देखो यहाँ पर से मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, तो आपको मित्रता से पता चलेगा कि यह किस चैप्टर से लिया गया। तो यह पहले ही चैप्टर से लिया गया, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो कितना सरल आपका गद्यांश मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखिए अवतरण के पाठ और लेखक का नाम कितना आपका मित्रता नामक पाठ से लिया गया, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। रेखांकन अंशों की व्याख्या, इसको अच्छे बढ़ा चढ़कर अच्छे से जो इसका अर्थ है सटीक उसको आपको लिखना है। 2 नंबर इसके भी आपको मिल जाएगा। अच्छे राइटिंग में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए प्रस्तुत गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है, मतलब मित्रता के बारे में कहना चाहता ना, तो उसको पढ़कर आपको इसको उत्तर भी देना है। 2 नंबर इसका मिलेगा। यानी आपको तीनों प्रश्न करोगे तभी तो आपको 6 नंबर मिलेगा। यदि आप 2 करते हो तो 4 ही नंबर मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते हो, बाई चांस अगर नहीं आता है, तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो। अथवा मौका, अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला करो या तो नीचे वाला करो। 2 में से आपको सिर्फ एक करना होता है। तो इसमें देखिए इसमें आपका देखो अथवा में अजंता संसार। अब देखो अजंता की गुफाओं नामक पाठ से आ गया, कितना सरल आ गया क्वेश्चन। ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा पेपर आपको आएगा 2025 का। और देखिए आपका अब दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है। आपको पेपर में दिखा देता हूँ पूरा। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा। यानी पद्यांश से आपका आ गया। निर्गुण कौन देश को वासी। अब ये किस, देखो सूर सबे मत नासी। आपको पता चल गया ये किस संदर्भ आप उसका लिखना ना। आपको पता चला किसके, सूरदास का नामक पाठ से लिया गया। मतलब सूरदास जो लेखक हैं उनके कवि हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। ये कितना सरल आपको मिला। व्याख्या आपको अच्छे से कर देना इसकी, और ये आपको ये प्रश्न इसका भी उत्तर दे देना है। बाई चांस इसका आपको नहीं पता है तो अथवा इसमें भी मौका है। चीटी नामक आ गया तो ऊपर वाला ही सरल, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो। नीचे वाला देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। 3 प्रश्न इसमें भी है। 6 नंबर इसका भी निर्धारित है। 2 में से आपको सिर्फ एक करना है इसमें भी पद्य में। अब आ गया संस्कृत से। तीसरा क्वेश्चन संस्कृत का क्या कह रहा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश सहित हिंदी अनुवाद में अनुवाद कीजिए। आपका कितना 3 2+5 नंबर का आपका मिलने वाला। अब एक किस पाठ से ले, देखो यहाँ से पढ़ो, वाराणसी। तो पेपर बिल्कुल सरल आता है। बस आपको अच्छे से तैयारी करना है। 2 से ढाई महीने रहेगा। अच्छे से आपको जुट जाओ लगन से, ताकि आपका हिंदी में 70 में कम से कम 68 या 70 नंबर आने चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से आप तैयारी करो अच्छे से। तो वाराणसी नामक पाठ से लिया, किससे, पहला ही देखो प्रश्न यहाँ पर मिलेगा, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। अच्छे से आपको संदर्भ लिख देना है और इसका हिंदी अनुवाद कर देना। बस आपको कितना 5 नंबर मिल जाएगा। अथवा मौका अगर ऊपर नहीं कर पाते तो नीचे करो। देखो ये भी बहुत सरल है, लेकिन आपको आना चाहिए ना। ऊपर वाला ही बहुत सरल है। तो जो 2 में से आपको एक करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों नहीं करने हैं। अब प्रश्न संख्या आपका चौथा करा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर इसमें भी मिलेगा। अपदो दूरगामी साक्षरो ना पंडित अमुख। ये सरल है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना। पंडित कौन है ये इसके बारे में आपको बताना है। अथवा मौका ऊपर नहीं कर तो नीचे भी कर सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वो आपको इसमें से करना है। 2 में से एक करना है। अब प्रश्न क्या 5वां करा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जिस जिले का जो हो प्रश्न, किसी का अगर दूध होगा, किसी का तिमुल होगा, किसी का कर्म होगा, किसी का स्वर्ण होगा ना, तो किसी का ये आपका इनमें से सभी किसी का ना किसी जिले का होगा। जिस जिले का आपका हो उसका आपका चरित्र चित्रण अच्छे से याद कर लेना है। पेपर में बस चरित्र चित्रण ही पूछता है। आप देखो यहाँ पर चरित्र चित्रण पूछा है नहीं, यहाँ देखो चरित्र चित्रण पूछा है नहीं, बस चरित्र चित्रण ही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। इसलिए आपको आप क्या करना, 3 नंबर का है, 3 नंबर मिल जाएगा। सिर्फ आपको चरित्र चित्रण अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तैयार कर लेना है। बस ये आपका जिस जिले का वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना। किसी का जयसुभाष होगा, किसी का मुक्त दूत होगा। अब प्रश्न का छठा की बढ़ता हूँ। प्रश्न का छठा कह रहा है आपका निम्नलिखित में लेखकों में से एक लेखक जीवन परिचय दीजिए। इनकी एक प्रमुख, देखो आपको शुरू के 3 याद कर लेने हैं। अच्छे से याद कर लो ना। बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 आपका 100% आने वाला है क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ जयशंकर प्रसाद आ गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गया, भवशल उपाध्याय। देखो शुरू के 3 दूसरे चैप्टर से ये आपका प्रश्न बनकर आ गया। इस प्रकार से आपको 2 में से एक याद कर लेना। प्रश्न संख्या आपका इसमें भी एक जीवन परिचय पद से आता है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी। ये देखो आपका दूसरे चैप्टर से आ गया तुलसीदास। तो इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं, बस 3 याद कर लीजिए। 3 में से आपका बोर्ड एग्जाम में 1 तो 2 तो आ ही जाते हैं। अब आगे प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न क्या 7वां कह रहा है, अपनी पाठ्यपुस्तक कटस्थ किया हुआ एक कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना, मतलब इस पेपर में कोई श्लोक ना आया हो, वो आपको इसमें अपने जो याद हुआ हो और इस पेपर प्रश्न पत्र में ना आया वो आपको लिखना है। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो याद आपको 2 से 3 याद कर लेना। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत में आपको उत्तर देना 2+2 4 नंबर आपको मिलने वाले हैं। आप देखिए संस्कृत प्रश्न ये आपके दिए हैं इस प्रकार से, कितने सरल क्वेश्चन है। तो संस्कृत क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार कर लेना, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा कि
निम्नलिखित में से किसी विषय पर निबंध लिखना। 9 नंबर आपको मिलेगा अगर निबंध अच्छे से लिखता। आपको हेडिंग डाल करके आपको लिखना है विज्ञान और वरदान। देखो ये सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।